अब पहले इसका जवाब अदम एतमाद की आप इनको बातें नहीं करनी चाहिए, आपको अदम एतमाद की बातें नहीं करनी चाहिए। 3 वोट आपके उधर भी पड़ गए इनको इजाफी, और उसके बाद जो नंबर है, गिलानी साहब कह रहे हैं मुझे पता नहीं था, एजेंडा लेट आया, मैं इसलिए पहुंच नहीं सका। आप लोगों ने सुबह शोर मचाया कि भाई जल्दी करें बिल, जल्दी लाएं बिल, वो जल्दी बिल लाए, फैसला हो गया जगह। सब्जवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं या चले गए? आदिल साहब, असल में जिन लोगों को धांधली की आदत पड़ी हो, जिनकी सियासी पैदाइश वो धांधली के जरिए हुई हो, वो इक्तदार में धांधली के जरिए आए हों, मांगे तांगे की हुकूमत हो, कोलिशन पार्टनर्स, किसी को चपड़ासी कहना, किसी को डाकू कहना, किसी को कातिल कहना, और उसके बाद उनकी मिन्नत तरला करके उनके पैर पकड़ के उनको साथ बिठाना। तो जब आपके प्रिंसिपल्स ना हो, असूल ना हो, तो फिर कोई इशू नहीं है। हकीकत यह है कि रात 11:15 बजे सेनेट का एजेंडा आया है। शर्म आनी चाहिए सादिक संजरानी को और उसके पूरे दफ्तर को। यह शेमफुल एक्ट है कि आप सेनेट का एजेंडा जारी कर रहे हैं रात 11:15 बजे, रात के अंधेरे में। ये दोपहर को क्यों नहीं आ सकता था? नहीं सर, एक सेकंड, पता था कि एक फौतगी हुई है 2 सिटिंग एमएनएस के वालिद की, 2 सिटिंग एमएनएस, उसमें कोई शक नहीं है, कोई भाम नहीं है, पता है कि लोगों ने वहां पे जाना है। तारड़ साहब एक सेकंड, तारड़ साहब स्टेट दिस पॉइंट। अब 2 बातें, ऐसे ये बात होनी नहीं चाहिए। एक तो ये कि खुद आपको पता होगा कि संजरानी साहब के भी भाई का इंतकाल हुआ कुछ दिन पहले ही, और उसके बाद वो चंद दिन बाद ही वो भी असम्बली में आकर बैठ गए, और जब वो वहां पर बैठे हुए थे तब भी सेनेट का सेशन तो चल रहा था। तो ये जो लेजिस्लेशन वाला प्रोसेस है, ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये चीजें चलती रहती हैं, आप इसको आप जो भी नाम दें। दूसरी चीज ये कि ऑपोजिशन ने बिल्कुल नहीं चलती रहती सर, मेरी गुजारिश तो सुनिए। स्टेट बैंक और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मामला हो तो और सर आप 11:15 बजे एजेंडा जारी करें, आपके 46 नहीं होता सर। एक सेकंड, ये कोई बनाना रिपब्लिक है, ये कोई आजाद मुल्क नहीं है। मेरी गुजारिश तो सुन लें। एक तो मैंने आपको बताया कि कार्रवाइयां असेंबली की माजी में भी चलती रही हैं, ऐसा नहीं है कि गलत बात कर रहे हैं। मैं अभी एक सेकंड होल्ड तो कर दो सर, मेरी बात। तो फिर आप लोगों ने क्यों बिल मांगा? एजेंडा रात 11:15 नहीं आता। आपने बिल क्यों मांगा? सेशन में हो भाईजान, हो, आपने तारड़ साहब आपने क्यों बिल टेबल करने की डिमांड की? आप कहते जी ये हो गया वाकया, हम नहीं बैठना चाहते आज। आप लोगों का तो चीफ के कहा जा रहा था बिल पेश करें, क्योंकि हमारे नंबर पूरे थे। आपके नंबर पूरे थे तो 3 नंबर, इन्होंने 3 वोट इनको क्यों चले गए भाई? नहीं, आप जरा एक दफा अब्बासी साहब सीक्वेंस समझ लें। हमने डिमांड की कि टेबल किया जाए, संजरानी साहब ने कहा मैं टेबल नहीं कर सकता क्योंकि ये गवर्नमेंट का बिल है, गवर्नमेंट इसको टेबल करेगी। अंदर से साजबाज थी, टाइम गेन किया गया, लोगों को फोन किए गए, आजाद उम्मीदवारों से बात की गई, वहां से ऑक्सीजन पे एक बंदे को स्ट्रेचर पे लाया गया। सादिक संजरानी ऊपर से कह रहा था गवर्नमेंट का बिल है और अपने दफ्तर में छुप के ये कार्रवाइयां कर रहा था। जब हमने कहा था वोट कराएं तो कराते उस वक्त। सर किस चीज का डर था? मैं ये नहीं समझ पा रहा क्यों की गई? मेरी बात सुनो ना, आदतें पड़ी हुई है बुरी। सर मैं इसका जवाब ये देंगे, मैं और ये जाएंगे इंशाल्लाह, तारड़ ये भी जाएंगे, इनकी आदतें भी जाएंगी। मैं कह रहा हूं अपना जवाब तो ये देंगे। मुझे एक पॉइंट समझा दें कि आपको सुबह चाहिए था कि अगर इंतकाल हुआ था, आप लोग कहते हैं ये बिल पेश नहीं करना चाहिए, ये मौजू वक्त नहीं है, हम नहीं बैठेंगे, जिस तरह हुकूमत ने करना है कर ले। एक दूसरी बात, कमाल है कि ट्वीट मुसद्दिक मलिक साहब कर रहे हैं, गिलानी साहब कह रहे हैं उन्हें शक करना है, मेरे ऊपर शक कर लें, लेकिन मैं तो वहां गया था। या तो आप लोग ये फैसला करें कि पीपल्स पार्टी ने कोई आपके साथ हाथ किया है, या आप लोग ये फैसला कर लें कि रात 12 बजे बिल आया है। और तीसरी बात मैं गुजारिश आपके सामने जरा कर लूं कि तीसरी बात यह है कि जो आपके पास मतलूबा नंबर था उसमें एक मेंबर तो जो है ऑपोजिशन के बिल टेबल होने से पहले ही जो है वो बाहर चले गए। सो ये क्या हो रहा है? आपका नंबर होता है, आप हार जाते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि यार ये सारी गलती उधर ही है। देखिए बात ये है, सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट कैसे बना था? मैं मौजूद था उस दिन, हाउस गैलरी में बैठा था, कार्रवाई देख रहा था। वो जो वोट कैंसिल किए गए थे कि मोहर इधर नहीं लगी तो मोहर उधर लग गई, तो जो बंदा चेयरमैन सेनेट इस तरह बना हो तो हमने तो उस वक्त डिमांड रखी थी वोट कराएं, सुबह वोट करा देते। और बात यह है, एक तो रात के अंधेरे में एजेंडे का अनाउंस होना, फिर वोट में ताखीर करना। देखिए अब क्या हो रहा है, यानी एजेंडा रात के अंधेरे में हुकूमत और चेयरमैन सेनेट की साजबाज से इशू हो रहा है, उसके बावजूद इनके नंबर नहीं पूरे होते। हम कहते हैं वोट कराएं, वोट नहीं कराते, फिर मिली भगत करके बंदे पूरे करते हैं। ऐसे अगर खेलना है, यही तो कह रहे हैं कि नंबर होने के बावजूद मैच फिक्स करके खेल लें तो फिर ठीक है, जीते जाएं, क्योंकि बेईमानी के ऊपर अगर कोई निजामत नहीं है तो फिर ऐसे 100 मैच जीते, हमें कोई इतराज नहीं है। वो कह रहे हैं हमें कोई एतराज नहीं है, आप बेईमानी से जीतते जाएं
आप जो है वो धोखे से बिल लेके आए सारे। देखिए बड़ा मजा आ रहा है, आप तारड़ साहब की तकरीर जो है ना सुनते रहे, मेरा स्माइल मैंने कोई तकरीर नहीं सुनी, मैंने काउंटर आर्गुमेंट मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं तो सुनता रहूंगा। आज मेरा तो दिल है, स्माइलिंग डे है मेरा, कमाल है मेरा तो आज दिल कर रहा है कि वो भी हंस रहे हैं आपकी बात। आज मेरा दिल कर रहा है मैं हंसता जाऊं, इनकी बातें जो है वो सुनता जाऊं। देखें इनको और ज्यादा, इससे ज्यादा तोजीहात देनी चाहिए, अभी बड़ी कम तोजीहात दी है इनको चाहिए था कि नहीं तो जो है वो आज जो है बिल एजेंडा रात की रोशनी में आया, और भाई बिल तो दिन की रोशनी में हुआ है। आपके अरकान वहां पे पूरे नहीं थे। आपके साथ हमेशा ये होता है कि आप किसी को भेजते हैं चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार बनाने के लिए, आप खड़ा करते हैं सेनेट का उम्मीदवार बनाने के लिए, वो अपोजिशन लीडर बन जाता है। अच्छा, ये आपने मैजिक क्या होता है आपके साथ? मैजिक कैसे किया? आपका तो नंबर कम था, चलिए उनको तो तनकीद कर रहे हैं कि आपका नंबर था, आप फिर भी पास नहीं रोक सके। आपके पास नंबर से पूछे ना, ये अपने नंबर क्यों नहीं पूरे करते? आपकी पीपल्स पार्टी ने मदद की, नंबर क्यों नहीं पूरे होते? पीपल्स पार्टी ने मदद की, हमारे अरकान ने मदद की है ना। पीपल्स पार्टी वाले आपके अरकान है। मेरा सवाल पीपल्स पार्टी पे, हमारे ये फवाद साहब कह रहे हैं बिल का अल्हम्दुलिल्लाह एक और दिन कामयाबी हो, फिर वो तो नहीं शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो जाहिर बात है हमारा शुक्रिया अदा करना तो बनता है ना। जब आप एब्सेंट हैं, वहां पे मौजूद ही नहीं है, तो फिर हम शुक्रिया अदा करेंगे तो और नहीं करेंगे। नहीं आपको तो इजाफी वोट भी मिले ना। नहीं सुन रहे ना, एक तरफ बड़े बुलंदोबाग जो है वो दावे हैं इनके कि जनाब हमारे नंबर्स पूरे हैं, हम अदम एतमाद करने जा रहे हैं, हम हुकूमत गिराने जा रहे हैं, कभी 22 अरकान इनके साथ मिल जाते हैं। ना किया करें ना, इतने दावे ना किया करें। वो पंजाबी में कहते हैं कि तगड़े नहीं हो तो फिर लड़े क्यों हो। मसला ये है कि पहले आप अपना देखें कि आपके पल्ले क्या है। वो पंजाबी में कहते हैं पल्ले नहीं तेला कर दी फिर दी मेला मेला। इशू ये है कि इन्होंने जो है वो बिल को अब रात पे डाल देते हैं, कभी दिन में डाल देते हैं। इनके नंबर्स पूरे होते तो जो है वो ये होना था। अब मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि तारड़ साहब ही जो है वो जब यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में जो है वो इलेक्शन जीते थे, सेनेटर बने थे, तो बड़ी खुशियां मना रहे थे। तो आज भी इधर ऐसे करें ना, थोड़ा मुक्के ले रहे थे तारड़ साहब ने। आज भी ऐसे करें जब यूसुफ रज़ा गिलानी वहां पे मौजूद नहीं है। बेईमानी में फिर कामयाब हो गए, वेल डन। ये मैं आज भी ऐसे करें कि वो मौजूद नहीं है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। असल देखें मसला ये है कि ऑपोजिशन जो है वो एक दूसरे के लिए काफी है। ये ऑपोजिशन बनी एक दूसरे की ऑपोजिशन के लिए। एक चीज आपके सामने, किसी और की जरूरत नहीं है, ये एक दूसरे को गिराने के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक, मैं आपके सामने एक चीज रखूं। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कोशिश करें कि वो हमारे रिपोर्टर है नईम अशरफ भट्ट, उन्होंने अपने जराए से एक खबर ये चलाई हुई थी, इसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमती शख्सियात के ऑपोजिशन सेनेटर्स से राब्ते और ऐवान बाला से बिल की मंजूरी के बाद ऑपोजिशन के 3 से 4 सेनेटर्स की गैर हाजिरी का कहा गया था। ठीक है जी, और बड़े खतरनाक लोग हैं यार आप लोग, क्या काम कर रहे होते हैं पीछे। सेनेटर नून लीग 1, पीपल्स पार्टी 1 और छोटी जमात का गैर हाजिर होने का इम्कान ये उन्होंने अपनी खबर में जाहिर किया। अगर वो मिल जाएं नईम अशरफ भट्ट तो उनको ले लें जरा, उनसे फिर थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेंगे। तारड़ साहब ये राब्ते तो ये करते रहे हैं, अब आप एक तरफ तो कहते हैं कि जी देखें इनको अब अगला जो मरहला होगा ना उसमें हम हरा देंगे, और उसके बाद आप कहते हैं ये मैच फिक्सिंग इनकी कब तक चलती रहेगी? फिर तो ये आपके बकौल अगर ये मैच फिक्सिंग करके जीत जाते हैं तो फिर जीत जाएंगे, फिर ऑपोजिशन कहां है? ये वो हुक्मरान जमात नहीं है जो 2018 में आई थी, मांगे तांगे से आई थी, चोर दरवाजे से आई थी, आरटीएस बिठा के आई थी। ये बड़े कमजोर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में मर्दान और पेशावर जैसे शहर हार चुके हैं। पंजाब में तमाम बाई इलेक्शन हार चुके हैं। कराची में 6ठे नंबर पे आए हैं। लाहौर के बाई इलेक्शन में ये मैदान में ही नहीं थे। तो ये बिल्कुल इस बात को ना समझे कि ये कोई बड़े मजबूत लोग हैं। इनके इत्तेहादी भी हमारे साथ बात कर रहे हैं, इनके अपने लोग भी बात कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान है। यहां पे 1 घंटा लगता है हालात बदलते हुए। जब गिलानी साहब इलेक्ट हुए थे ये तब भी दावे कर रहे थे गिलानी साहब इलेक्ट हो गए, अब बिल्कुल बेईमानी इन्होंने की है। आप हालात बदलने का इंतजार कर रहे हैं? इतने नहीं, देखें हालात तो खुद हमने बदलने अल्लाह ताला के फजल से। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।